ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। ईडी की मुख्तार अंसारी से पूछताछ लगातार जारी है। मुख्तार ने अपने 2 गुर्गों के नाम भी बताए हैं। पूर्वांचल के ही रहने वाले हैं दोनों गुर्गे और पूछताछ के लिए ईडी जल्द समन भी भेजने वाली है। ठेकों की डील में मुख्तार ने ये नाम लिए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। जहां पूर्वांचल के रहने वाले दोनों गुर्गे बताए जा रहे हैं। ईडी से पूछताछ के दौरान मुख्तार अंसारी ने इन दोनों के नाम लिए। दोनों ही मुख्तार के गुर्गे हैं, पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और अब पूछताछ के लिए ईडी जल्द ही उन्हें भी समन भेजेगी। तो इस वक्त मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है ईडी। सर्वेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। सर्वेश, बताइएगा विस्तार से, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्तार अंसारी ईडी की कस्टडी रिमांड में है और आज इस कस्टडी रिमांड का 13वां दिन है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में इस बात की जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी की जो कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर की जो कंपनी है आगाज कंस्ट्रक्शन, दोनों के बीच ट्रांजैक्शन की पहले जानकारी मिली थी और तमाम ठेकों में ये शामिल थे। और मुख्तार ने अपने 2 गुर्गों के नाम लिए हैं जो कि पूर्वांचल के बताए जा रहे हैं और इसमें इस बात की जानकारी मिली कि इनके अवैध कारोबार में उसका हाथ था और ठेके और टेंडर में भी उनकी संलिप्तता पाई गई है। तो अब ईडी तैयारी कर रही है कि इन दोनों गुर्गों को भी समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए ईडी जल्द बुलाएगी और उनसे पूछताछ करेगी और आगे इसमें जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो विवेचना चल रही है उसमें उनके नाम भी अब शामिल कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। जी बिल्कुल, तो दोनों से पूछताछ ईडी करेगी और दोनों ही पूर्वांचल के भी रहने वाले हैं। किस केस में दोनों के नाम मुख्तार अंसारी ने लिए हैं? कहा जा रहा है कि ठेकों की डील में ये नाम सामने आए हैं। सर्वेश जी, निश्चित तौर पर तमाम ठेके जो है वो गाजीपुर मऊ में मुख्तार अंसारी के चलते हैं और उनके काम ये लोग देखते थे। तो वो जो ठेके हैं उनमें इनकी संलिप्तता पाई गई है कि वो दबाव बनाकर मुख्तार अंसारी के बाहुबल का प्रयोग करके इन्होंने ये तमाम ठेके हासिल किए थे। इसके साथ ही साथ जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि मोबाइल टावर के लिए काम करती है उसमें भी टावर लगवाने के जो ठेके थे उसको हासिल करने में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो इन तमाम मामलों की अब जो जांच ईडी कर रही है समन भेजकर इनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल सर्वेश, जांच का दायरा और बड़ा है। देखिए, जब पंजाब की जेल में रहा था मुख्तार अंसारी तब कहा जा रहा था कि जेल से रहकर उसने वसूली और रंगदारी का धंधा जो था वो लगातार जारी रखा था। कॉल करके वसूली रंगदारी कर रहा था और कई अफसरों पर भी एक्शन हो सकता है जो मुख्तार के करीबी हैं। तो क्या ईडी की पूछताछ का दायरा यूपी से बाहर भी हो सकता है? जेल कर्मियों की मिली भगत की भी जांच ईडी करेगी अब? निश्चित तौर पर इस बात की जानकारी ईडी को मिली है पूछताछ में कि जब रोपड़ जेल में बंद था पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, तो वहां पर मोबाइल के जरिए उसने रंगदारी मांगी थी और तमाम लोगों से अवैध वसूली की गई थी। इस मामले को भी अब जांच के दायरे में ले लिया गया है। जेल के जो तमाम अधिकारी थे जिनकी संलिप्तता इस मामले में पाई गई थी उनको समन भेजने की तैयारी है। तो यानी यूपी के बाहर भी जो पंजाब जेल के अधिकारी हैं उनको अब जांच के दायरे में ईडी ने लिया है और उनकी भी जांच होगी और उनको समन जारी कर जल्द उनको भी पूछताछ उनसे की जाएगी। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया सर्वेश आपका।